चैनल वेल्थ क्रिएटर में दोस्तों आज हम बात करने वाले HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का यहाँ प्राइस चल रहा है 926। आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिली 1.85% की। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ देखते हैं ऑन गोइंग इवेंट कॉल Q1 अर्निंग, तो यहाँ पे Q1 की अर्निंग भी आ चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रेशर भी कई बार देखने को मिला है। दोस्तों IT कंपनी का दोस्तों बात करता हूँ, इसका आपको पता है कि HCL टेक्नोलॉजीज IT कंपनी है। तो अगर मैं IT कंपनीज़ की बात करूँ तो ये जो Q1 का रिजल्ट आ रहा है कहीं ना कहीं अंडर द प्रेशर दिखाई दे रहा है, चाहे उसमें कोई से भी कंपनी हो, चाहे HCL टेक हो या फिर TCS हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अंडर द प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो जैसे कि आप देखते हैं कि 926.10 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक और प्राइस चल रहा वो यहाँ पे डाउन हुआ है 1.85%। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ 5 दिन की, तो 5 दिन के अंदर 6.10% डाउन रहा। और अगर एक महीने की बात करूँ, एक महीने के अंदर भी 6% यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड करे हैं स्टॉक ने। 6 महीने की अगर दोस्तों बात करूँ तो 30% से ज़्यादा यहाँ पर जो है स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। हाई की अगर दोस्तों बात करता हूँ तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1350 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हाई था स्टॉक का और अब चल रहा है 926 का दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर एक साल के बारे में बात करूँ तो एक साल के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.32% डाउन, यानी कि एक साल के अंदर आप बोल सकते हो कोई भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया। और हालांकि करेगा भी कैसे, आपको पता है कि मार्केट 18,600 गई थी और 18,600 जाने के बाद में 15,300 पे जो निफ्टी 50 का मैं बात करता हूँ तो ट्रेड करता हूँ नज़र आ रहा है 15,300 पे रिसेंटली आया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करता हूँ 5 साल की, तो 5 साल के अंदर 117% रिटर्न दिए, यानी कि पिछले 5 सालों के अंदर इसने आपका पैसा डबल कर दिया। किसी ने अगर 10 लगाया होगा, 10K लगाया होगा तो 20K हो गया होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही हुआ होगा दोस्तों। 20K से भी मतलब डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही रिटर्न दिया। बात करूँ दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न की, तो मैक्सिमम रिटर्न में आपको देखने मिला 656% यहाँ पर रिटर्न दिए, यानी कि पैसे को 6.5 गुना किया है। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो 1 लाख रुपए यहाँ पे बन गए 7.5 लाख रुपए। ठीक है, 7.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली किसी ने यहाँ पे अगर 1 लाख लगाए होंगे तो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 लाख बने होंगे। इतना रिटर्न इसने पिछले यहाँ पर लाइफ टाइम में ऑल टाइम में दिया है दोस्तों। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप देखते हो कि यहाँ पर 2000 की बात करें हम सन 2000 की, तो 122 रुपये स्टॉक था और फिलहाल कितना चला है 926 का चल रहा है। हालांकि रिसेंटली अगर बात करें तो 1400 रुपये तक अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक गया था। तो अगर 1400 रुपये तक स्टॉक गया था तब यहाँ पे और रिटर्न देखने को मिल रहे थे और बढ़िया यहाँ पे जो है रिटर्न देखने को मिल रहे थे। लेकिन रिसेंटली मार्केट गिरावट के कारण यहाँ पे रिटर्न जो है डाउन जाते हुए नजर आए हैं दोस्तों। लेकिन आपको साथ में यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक बहुत ही अच्छा है। HCL टेक्नोलॉजीज यहाँ पे IT कंपनी का स्टॉक है और IT कंपनी का स्टॉक कभी खराब नहीं होते, क्योंकि फ्यूचर जो आने वाला है वो IT कंपनीज का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे प्रेशर में स्टॉक दिख रहा है वो उसके Q1 के रिजल्ट के कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो Q1 का यहाँ पे रिजल्ट क्या रहा उसके ऊपर भी यहाँ पे दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पूरी इसकी फंडामेंटल की, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ की, 2,51,814 करोड़, यानी कि 2.5 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। करंट प्राइस चल रहा है 928 का, हाई चल रहा है 1378 का गया था, लो 924 का लो था और 928 पे ट्रेड कर रहा है, अपनी लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्टॉक का भी 18.6 का रखा है, तो कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ROC की बात करूँ 25.6 की है, ROE 22.2 की है। ठीक है दोस्तों, 30% के आसपास ROC जो होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो 25.6 जो है यहाँ पर ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। कंपनी की जो ROC है वो हेल्दी है यहाँ पर। उसके साथ दोस्तों अगर बात करता हूँ बुक वैल्यू की, 228 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है 3.45% की, 1% अब मैं बोलता हूँ आपको बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पर 3.45 की दिखाई दे रही है। तो 3.45 की भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी जो है डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोज में यहाँ पर है काफ़ी सारे हैं, लेकिन कॉन्स में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी बुराइयाँ हैं ही नहीं जनरली। ठीक है, हालांकि स्टॉक जो डाउन मिल रहा है देखने को वो मार्केट के प्रेशर की वजह से, IT सेक्टर के अंडर द प्रेशर की वजह से यहाँ पर डाउन दिखाई दे रहा है स्टॉक, और बाकी कुछ भी नहीं है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, प्रोज देख सकते हैं आप, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड। मैं आपको बोला पहले कि गुड डिविडेंड दे रहा है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट, बिल्कुल सही बात है। कंपनी मीडियम सेल ग्रोथ 16.96, तो कंपनी को सेल ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी खासी दिखाई दे रही है पिछले 10 साल के अंदर। अगर 10 साल के अंदर यहाँ पे सेल ग्रोथ अच्छी दिख रही है तो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ IT यहाँ पर जो HCL टेक्नोलॉजीज है कितनी बड़ी कंपनी है, आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो IT सेक्टर है पूरा, उसमें सबसे टॉप पर आता है TCS। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फोसिस और उसके बाद आता है HCL टेक्नोलॉजी। विप्रो आता है 4th नंबर पे। ठीक है, हालांकि विप्रो की मैं बात करूँ दोस्तों, विप्रो को भी कम मत समझना, विप्रो भले ही 4th नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर विप्रो जो है बहुत ज़्यादा बोनस और बहुत ज़्यादा जो है स्प्लिट वगैरह प्रोवाइड ना करता तो विप्रो आज शायद 1st नंबर पर होता। ठीक है, विप्रो की अगर आपने वीडियो देखनी है, विप्रो कितना बेहतरीन स्टॉक और कितना करोड़पति इसने लोगो बनाया है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप विप्रो की वीडियो देख सकते हैं। विप्रो भी कोई कम नहीं है, ये भी सबसे ज़्यादा सुपर हीरो यहाँ पर मेरे को दिखाई देता है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट की। तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो क्वार्टर की सेल हुई है तो 23,464 करोड़ की हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 22,597 करोड़ की थी, और पिछले साल की बात करें तो 20,000 करोड़ की थी। तो आप देखते हैं कि सेल जो है वो अप गई है, चाहे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। यहाँ पे सेल जो है काफ़ी ऊपर जाती हुई नजर आई, जो कि एक प्लस पॉइंट रहा। लेकिन वहीं पर अगर दोस्तों बात करता हूँ मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, या फिर बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर डाउन रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ते हुए नजर आए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी कम होता हुआ नजर आया। पहले 24-25 का चला करता था, फिर 22 का हुआ, 21 का हुआ। सेल अच्छी हो रही है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, जिससे इनका सीधा प्रॉफिट पे इफेक्ट आया है। इनका नेट प्रॉफिट रहा 3283 करोड़ का रहा, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 3593 करोड़ का था, और अगर पिछले साल की बात करें तो 3205 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई दी, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट दिखाई दी है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है दोस्तों। हालांकि पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टैक्स भी कम पड़ा था, 17% पड़ा, तो यहाँ पर जो इनका नेट प्रॉफिट निकल गया वो अच्छा खासा आ गया था। पर अब की बार इनका टैक्स भी 24% रहा, और साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 22% या 24% की जगह यहाँ पर 21% रहा। तो ठीक है, तो यहाँ पे डबल धमाका हुआ इनका प्रॉफिट पे। वैसे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, पर प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है अच्छा खासा। ठीक है, कंपनी की सेल अच्छी हुई थी, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूँ चाहे ईयर ऑन ईयर बात करूँ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट रहा वो दोस्तों कम देखने को मिला, उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक जो है अंडर द प्रेशर दिखाई दिया आज, और हो सकता है दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में भी अंडर द प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है स्टॉक। इसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके लॉन्ग टर्म के बारे में, कि देखो कंपनी को जब हम होल्ड करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के बारे में ही देखते हैं। ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म का जो भी रिजल्ट हो जाए, मान लीजिए क्वार्टर वन का रिजल्ट आया तो इसका इफेक्ट ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन रहने वाला, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाला। ठीक है, उसके बाद स्टॉक वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही दिखता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की 2011 में जो सेल होती थी वो 15,000 करोड़ की होती थी, उसके बाद 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, और ऐसे बढ़ते हुए कंपनी की लगातार आप देखते हैं कि यहाँ पे 50 हुई, 60 हुई, 70 हुई, 75 हुई, 85 हुई, और अब की बात करें तो यहाँ पर लगभग 89,000 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली हो रही है। तो मेरे को कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि सेल में कोई भी कमी आई हो। 15,000 करोड़ से कंपनी 10 सालों के अंदर 89,000 करोड़ पहुंच गई। तो कंपनी जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत ही शानदार रही, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं थी। उसके साथ सीधा दोस्तों नेट प्रॉफिट पर आता हूँ, तो नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि 1650 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली हो रहा था, यानी कि 1647 करोड़ का। उसके बाद दोस्तों अगर मैं रिसेंटली की बात करूँ तो यहाँ पे 13,577 करोड़ का हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का तो कोई भी कमी नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आने वाला जो समय है वो 3-4 सेक्टर्स का है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सबसे पहला IT, दोस्तों IT सेक्टर रुकने नहीं वाला। ठीक है, IT सेक्टर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, दूसरा सेक्टर मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ, दूसरा आएगा दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर पेट्रोल का जो है व्हीकल्स की यूज़ कम होने लगा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी प्रचलन में आएगी। पहला IT स्टॉक्स, IT सेक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और तीसरा दोस्तों ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी, चाहे अदानी ग्रीन की बात करें, चाहे उसमें आप किसी भी ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड जो काम करती है कंपनी उसकी बात करें, तो ग्रीन एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, IT कंपनी हो, इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि HCL टेक्नोलॉजी 3rd लार्जेस्ट कंपनी है पूरे सेक्टर की, IT सेक्टर की, तो यहाँ पर तो और भी कोई शक वाली बात बनती ही नहीं है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार बैलेंस शीट है। कंपनी रिजर्व अपने पास 61,000 करोड़ का रखा हुआ है, बोरोइंग 6,000 करोड़ की रखी हुई है। तो आप देखते हैं कि कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो यहाँ पर इसका जो है लगभग सिर्फ 10% है। ठीक है, यानी कि कंपनी अपने रिजर्व से अपनी बोरोइंग को आराम से चुका सकती है। तो कंपनी का आप बोल सकते हो कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई ऐसा ज़्यादा डेट नहीं है जो कंपनी कर्जे के अंदर डूबी हुई हो। ठीक है, फिक्स एसेट कंपनी के पास 35,000 करोड़ के हैं। ठीक है, जो कि पिछले साल की बात करें तो 37,000 करोड़ के थे, तो यहाँ पे थोड़े से कम होते हुए नजर आए। उसके साथ ही यहाँ पे CWIP अंडर द कंस्ट्रक्शन 129 करोड़ के हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि कंपनी जो बैलेंस शीट है वो कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है कि रिजर्व अच्छा है, बोरोइंग यहाँ पे काफ़ी कम है, और फिक्स एसेट यहाँ पे ठीक ठाक है दोस्तों कंपनी का। आने वाले फ्यूचर में बढ़ाएगी, क्योंकि देखो मैं पिछले 2 साल की बात करूँ तो फिक्स एसेट कम हुए 2,000 करोड़, लेकिन अब पिछले 10 सालों की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि फिक्स एसेट कितने थे कि 5,000 करोड़ के फिक्स एसेट हुआ करते थे, और कितने के यहाँ पे 35,000 करोड़ के फिक्स एसेट, तो 7 गुना हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, 7 गुना हुए हैं। ठीक है, उसमें 2,000 करोड़ अगर कम भी हो गए तो हो सकता है आने वाले समय में 5,000 करोड़ भर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली दोस्तों यहाँ पर बात नहीं है। उसके साथ दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे शेयरहोल्डिंग पैटर्न, और शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी शानदार रहा। प्रमोटर की होल्डिंग 60.33% चली आ रही थी काफ़ी क्वार्टर से,
लेकिन अब की बात 60.72 हो गई है। तो आप देखते हैं कि प्रमोटर्स ने जो है थोड़ी सी यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि एक प्लस पॉइंट रहा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एफआई की दोस्तों बात करूँ तो एफआई को आपको पता है कि यहाँ से वैसे भी पैसा काफ़ी ज़्यादा एफआई यहाँ पे निकाल चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ अब तक जो एफआई हैं वो शेयर मार्केट से निकाल चुके हैं, इंडियन शेयर मार्केट से। तो वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी में इफेक्ट पड़ा कि 24% की शेयर होल्डिंग पैटर्न को 18% तक ले आए हैं, हर क्वार्टर में यहाँ पर सेल कर रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर डीआई थोड़ा फायदा उठा रहे हैं कि 10% से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14% यहाँ पर कर चुके हैं। तो डीआई भी यहाँ पर लगातार पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं दोस्तों पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 5.38% की होल्डिंग है। पहले 5.28 की थी, 4.88 की, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग गई नहीं है। जो भी होल्डिंग थी यहाँ पे प्रमोटर के पास और डीआई के पास ही घूम रही है। एफआई कितना ही बेच रहे हैं तो यहाँ पे डीआई उठा रहे हैं, यहाँ पे प्रमोटर उठा रहे हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बोला आईटी कंपनी का आने वाला फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी कि स्टॉक बहुत ही अच्छा, मैंने आपको पूरा दिखाया कि किस तरह से कंपनी लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर रही है। दोस्तों अगर आपने आईटी कंपनी का स्टॉक बाय करना है लो लेवल्स पे, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी फिलहाल आपको लो लेवल्स पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे चार्ट पर और जैसे मैंने आपको बोला कि स्टॉक अपने ऑलमोस्ट लो पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि 926 यहाँ पे प्राइस चल रहा है और स्टॉक का जो लो है 924 का है। तो यानी कि स्टॉक अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई पे। 52 वीक्स लो पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि पूरी मार्केट अंडर प्रेशर है और साथ ही साथ आईटी सेक्टर जो है वो पूरा अंडर प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि कभी भी जो सेक्टर होता है वो पर्टिकुलर सेक्टर सिर्फ इस तरह से आसमान की तरफ खड़ा हो जाता है। चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई स्टॉक हो और चाहे कोई सेक्टर हो, हमेशा इस तरह से चलता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो फिलहाल जो आईटी सेक्टर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप घबराओ मत। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो उसका हाई यहीं पे बनने वाला है, नीचे नहीं आने वाला सेक्टर, कि बहुत ही जल्द आईटी सेक्टर आपको ऊपर जाता हुआ वापस नजर आएगा। उसके साथ दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है पतली सी, ये जो रेड लाइन आ रही है, ठीक है, ये रेड लाइन है इसका 200 डीएम है, जो कि निकल के आता है 1082 का, 1082 का। और फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है 926, तो यानी कि अपने 200 डीएम में से काफ़ी ज़्यादा नीचे स्टॉक यहाँ पर मिल रहा है। डे कैंडल दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही कि स्टॉक यहाँ पे कुछ भी बुरा है या बेकार है, बल्कि मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ पे 10 स्टॉक अगर खरीदना है इस कंपनी के, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे 3 या 4 में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप 3 बाय करिए, थोड़ा सा वेट करिए, 5% डाउन जाएगा। अगर 5% डाउन जाएगा तो आप यहाँ पे 3 और बाय कीजिए और 5% पे और 3 बाय कीजिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप बाइंग करके इसकी रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जो एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे का निकल के आ जाएगा। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका एवरेज जो है 900 रुपये तक भी निकल के आ जाता है, 900 रुपीज़, हालांकि फिलहाल 926 चल रहा है, 900 का एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, तो स्टॉक का जो हाई है दोस्तों, वो यहाँ पे आप देखते हैं कि स्टॉक का कितना हाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टॉक का हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूँ लगभग 1378 रुपये का यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है। तो 900 रुपये सीधा 1378 रुपये, अगर 1400 रुपये यहाँ पे जाएगा स्टॉक, तो आपको 500 पॉइंट्स तो वैसे ही मिल जाने हैं पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जो है बाइंग कर सकते हैं, धीरे धीरे बाइंग कीजिएगा, एकदम से बाइंग मत कीजिएगा, धीरे धीरे बाइंग करना, बहुत आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक की डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, जो कंपनी है वो 3rd लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की। ठीक है, प्लस यहाँ पे आईटी कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत शानदार है, कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और कंपनी यहाँ पे आपको 52 वीक्स लो पर भी मिल रही है। तो दोस्तों 4-5 पॉइंट है जो कि इस कंपनी को अट्रैक्टिव बना रहे हैं फिलहाल के लिए। दोस्तों अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे बाइंग कीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बार अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लेना। और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, चाहे वो दोस्त है, चाहे सीए है, या कोई भी है, उससे भी एक बार ज़रूर पूछ लेना, उसके बाद यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना। दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते चल दिया अगली वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना, और दोस्तों बेल आइकन को भी यहाँ पे हिट जरूर कर देना। और अपने दोस्तों को यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो हमारे चैनल को, ताकि उनको भी यहाँ पे नॉलेजेबल वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।